नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, पिछले लगभग 2-3 बीच में तो उधर प्रॉब्लम था जिसके वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था। फिर जब वापिस पटना आए तो वीडियो लगता है 2 वीडियो बनाए, उसके बाद फिर 2-3 दिन ब्रेक हो गया। 2 सेट आज हम लोग करेंगे 454 और इससे पहले 452 और 453। वो 2 सेट जो बचा है कोशिश करेंगे सैटरडे को जो है दोनों एक साथ वीडियो बना के अपलोड कर दें। लेकिन अभी आज 454 अपलोड करेंगे और इवनिंग में जो है 455 और उसके बाद फिर कल से सारा वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं यार। बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहा यार ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 189 है, ए बी सी माइनस 3 पूछा। देखिए यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। इसका 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन्स रट्टा हुआ होना चाहिए, एकदम 100% याद होना चाहिए चारों। पहला तो सर कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू, अरे होल स्क्वायर नहीं, पहले ये लिखिए यार, पहले ये लिखिए लाइन से, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। दूसरा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक ये हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और चौथा है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और ये दोनों तो एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए, ये तो आप सबको याद ही रहता है, पर ये दोनों एकदम रट जाना है। अगर नहीं याद होता है थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, और अगर नहीं याद होता है तो कहीं भी लिख कर, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो पीछे वाला जो 2 सेट हुआ 452 53 में भी एक सवाल ऐसा था, आज भी है 455 नंबर में भी एक से। तो ऐसा अगर प्रीवियस उठा के देखेंगे तो कम से कम आपको 50 सवाल ओनली इस पे मिल जाएगा। और अगर ये दोनों याद है तो आप बहुत आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे और कम टाइम में कर लेंगे। जैसे देखिए सवाल है अपना, कहा यार ए बी सी दिया है, योग 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 32, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया। तो पहले तो ये बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, यहां पर कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ए बी सी मालूम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये लगा लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना 6 इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, ये 32 तिया 96 है ना हो, अब 2 से काटिएगा 3 बार में, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दिया है 189 माइनस 3 ए बी सी बराबर 96 में से 36 जाएगा 60, 60 तिया 180। अच्छा, 180 इधर आके घट जाएगा 9 माइनस 3 ए बी सी उधर जाएगा प्लस 3 ए बी सी, 3 से 3 बार में 9 कट गया। ए बी सी का वैल्यू 3 और पूछा है ए बी सी, तो 3 अब माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए एकदम रट जाइएगा मेरे भाई। देखिए तो कहा 3 के पावर x माइनस 1 प्लस 3 के पावर 3 माइनस x बराबर 6 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए एक चीज बताइए, यहां दाएं साइड जो रिजल्ट है ये 6 है, छोटा वैल्यू है, यानी कि डायरेक्ट थिंक आउट कर लेते हैं, x का वैल्यू कुछ ऐसा देख लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे। अब आप बताइए x का मान अगर आप 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 3 के पावर 0 कितना 1। यहाँ 3 माइनस 1 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, तो 1 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर 2 लीजिएगा तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, हो गया सर 3 के पावर 2 माइनस 1 1
प्लस 3 के पावर 3 माइनस 2 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब यहां रख लेते हैं 2 के पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 के पावर 3 माइनस 2 1, तो 2 प्लस 2 कितना 4, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा सवाल था। देखिए तो का x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज समझिए, समझना क्या है ये आपको पहले से भी पता है। जैसे आपको बोले a समानुपाती है b का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज a में होगा वही चेंज b में भी होगा। अब यार रूल होता है कि सर समानुपात के जगह बराबर दीजिएगा ना, तो राइट साइड कोई कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। k से गुना कर दिए, अब यहां से k बराबर क्या हो जाएगा b बाएं साइड आ जाएगा, तो a बट्टा b। अब a बट्टा b जो है ये कांस्टेंट है, a बट्टा b जो परिणाम आएगा ये कांस्टेंट है, यानी a1 बट्टा b1, इसको लिख सकते हैं a1 बट्टा b1 बराबर a2 बट्टा b2। क्या होगा इनका परिणाम, क्या होगा परिणाम सेम रहेगा। ठीक है ना। तो बीच में ये वाला जो कहानी किए है ना, ये एक्चुअल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला को खत्म कर दीजिएगा। यहां देखिएगा डायरेक्ट ये लिखिएगा। एक और पहले समझिए, जैसे आपको बोले कि भैया a जो है b के समानुपाती है, b के समानुपाती है और c के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो रूल है सर कि समानुपात के जगह बराबर देंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। अगर k बराबर निकालेंगे तो क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा ac और b बट्टा में आ जाएगा तो b। अब a गुना c बट्टा b कांस्टेंट है, यानी कि a1 इंटू c1 बट्टा b1 बराबर a2 इंटू c2 बट्टा b2। समझ गया ना बात। तो इसको करिएगा आप क्या कि डायरेक्ट ये वाला चीज नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे अगर आपको लिखा है कि a समानुपाती है b के और व्युत्क्रमानुपाती है c के, तो डायरेक्ट करिएगा, ये क्रॉस करेंगे तो a1 c1, b बाएं साइड आएगा बट्टा में b1। अब बराबर इधर लिख दीजिएगा यही चीज, बस 1 1 है तो इधर 2 2 लगा लीजिएगा, a2 c2 और बट्टा b2। ठीक है, डायरेक्ट इतना लिख लेना है। क्लियर है ना बात। चलिए देखिए तो कहा x का घनमूल, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर अच्छा सवाल है। कहा x का घनमूल, x का घनमूल यानी क्यूब रूट x y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है, y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब आप कर बताइए, यहां पे डायरेक्ट क्रॉस करिएगा तो क्यूब रूट x1 इंटू y1 बराबर क्यूब रूट x2 इंटू रूट अंडर बाई 2, यही लिखेंगे है ना। अब बताइए आप लोग, मान दिया है, कहा कि यदि x बराबर 8 y बराबर 3 है, x बराबर 8 तो 8 का क्यूब रूट 2, y बराबर 3 है तो रूट 3 बराबर x का मान निकालना है, सेकेंड वाला x निकालना है, जहां y दिया है क्यूब रूट 3 तो x का मान निकालना, तो ऐसे ही एज इट इज रख लीजिए। और बाई का मान दिया सेकंड वाला बाई का मान क्यूब रूट 3, तो बाई के जगह क्यूब रूट 3 लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई जैसे ये क्यूब रूट 3 है और फिर बाहर में वर्गमूल है तो 3, अगर ये क्यूब रूट हटाइएगा पावर में 1/3 हो जाएगा, और ये वर्गमूल हटाइएगा तो अगेन पावर में 1/2 हो जाएगा। और आप सबको पता है सर पावर पावर गुना होता है, यानी 3 के पावर 1/6 हो जाएगा। तो ये वाला चीज बाएं साइड आ जाएगा, इधर है 2 गुना 3 के पावर, रूट हटाएंगे 1/2 और बट्टा में ये इधर आके हो जाएगा 3 के पावर कितना 1/6 और बराबर क्यूब रूट x2। अच्छा आपको ये भी पता है कि सर ऊपर नीचे का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो सर 1/2 में से अगर 1/6 घटाइएगा तो ये एलसीएम 6 2 या 3, 6 कम तो 1, 3 में से गया 2/6 यानी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 के पावर 1/3 बराबर क्यूब रूट x2। अच्छा अब अगर मेरे भाई x का मान निकालना है तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, और अगर इधर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, क्यूब रूट 3 है, इसका क्यूब करिएगा तो क्यूब रूट कैंसिल यानी केवल 3 बचेगा, और बराबर इधर x2 यानी x2 बराबर 8 या 24, ऑप्शन सी। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा मतलब बहुत अच्छा। तो इसको 1-2 बार आप लोग करिएगा खुद से कैलकुलेशन। देखिए का ए का मान दिया 1/7 और बी है 1/8, का ए बी सी का औसत 1/13 है।
अच्छा, A 1/7 है, B 1/8 है, ए बी सी का औसत 1/13। पहले तो बताइए ए बी सी का औसत 1/13 है तो योग क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या। ए बी सी तीनों का योग क्या हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, यानी कि 3/13 हो जाएगा ना। कहा है सी का मान, तो ए और बी को जोड़कर घटा देंगे, तीनों के योग में से ए और बी को जोड़कर घटा देंगे, सी आ जाएगा, है ना। तो 1/7 प्लस 1/8 ऐड करिएगा, एलसीएम 56 हो जाएगा, 8 और 7 15/56। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से ए प्लस बी घटा दीजिए, 8 7 15/56, है ना। तो यहां एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 छक 78, है ना। 13 पचे 65 और 7 72, 728 सबके बट्टा में तो है ही। यहाँ 3 छक 18, 3 पचे 15 और 1 16, 15 तिया 45, 15 4 19, घटाइएगा निगेटिव आ जाएगा मेरे भाई 7 3, यानी कि 27, -27 ऊपर में रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो कहा एक कंप्यूटर पर 4 क्रमिक छूट प्रदान करता है जिसकी कीमत 6,000 रुपए है। पहला है 25 15 30 10 35 5 20 20 का कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सब सर्वोत्तम होगा, सब ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। सबको देख लीजिए यार, अगर आप सबको देखना चाहते हैं मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, योग तो सबका सेम ही है, योग सबका क्या है, सेम है। तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम देखें, सबसे पहले ऐसे करने का पता है एक्चुअल तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट रहता है तो x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई बट्टा 100 होता है, x गुना बाई बट्टा 100। तो जिसका जैसे मान लीजिए x गुना बाई, x गुना बाई, x गुना क्या है बाई, अगर ये बड़ा वैल्यू रहेगा तो इसमें से योग में से अगर बड़ा वैल्यू घटाइएगा, बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा, छोटा आएगा, और अगर छोटा घटाएंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक्चुअल तो तरीका ऐसे है कि आप ऐसे करिए, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सबसे पहले करिएगा योग करके देखिए, अगर योग जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा लाभदायक होगा, जिसका योग कम आएगा वो कम लाभदायक होगा, एक चीज। दूसरा चीज, जब योग करेंगे तो अगर 2-3 ऑप्शन का योग इक्वल आ जाए ना तो फर्स्ट वाला इंटीजर को देखिएगा, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल को देखिएगा, अगर फर्स्ट वाला जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा लाभ देगा। तो यहां 25 15 40, 35 5 40, 20 20 40, 30 10 40, सबका तो योग सेम ही है। अब योग सेम है, इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अब देखिएगा सबसे ज्यादा लाभदायक कौन होगा, तो जिस ऑप्शन का पहला वाला जो न्यूमेरिकल होगा बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। 30 20 25 और यहां क्या है 35, तो यही ज्यादा होगा, यानी तीसरा सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, देखिए कहा श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा और उसके साथ 4 पेन मुफ्त प्राप्त किया। अच्छा, 16 पेन का पैकेट खरीदा यानी पैसा दिया 16 का, लेकर आ गया 20 का, तो इतने का यहां पे लाभ हो गया। अब आगे कहा कि 20% अधिक अंकित किया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 अधिक अंकित किया, तो ये भी तो फायदा ही हो रहा, 1/5 अधिक अंकित कर दिया, यानी 5 का चीज था, मार्क कर दिया, कितना 6। अब आगे कहा यदि उसने कोई छूट ना दे, यानी कि सर अंकित मूल्य पर बेच दे, कोई छूट ना दे मीन्स अंकित मूल्य पर ही बेच दे। तो जैसे देखिए खरीदा था क्या गो सामान, 16 गो का पैसा दिया, लेकर 4 गो फ्री में आ गया, यानी घर पर लेकर आ गया क्या गो, यानी 16 का पैसा दिया और 20 का चीज लेके आ गया, यानी ये एमपी है और ये सीपी है। आगे का 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि मूल्य था 5 तो अंकित कर दिया कितना 6, तो ये ऊपर मार्क प्राइस से नीचे सीपी है। लेकिन कहा छूट ना दे, यानी अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य पर बेचे, यानी कि ये विक्रय मूल्य का भी अब काम करने लग जाएगा, समझ रहे ना। तो उतना सोचना ही नहीं है, आप ऐसे करिए कि सर 16 पेन का एक पैकेट खरीदा और उसके साथ 4 फ्री में आया, तो 16 गो का पैसा दिया, 4 फ्री में लेकर आ गया, तो आ गया क्या गो लेकर 20 गो, यानी कि 16 का चीज 20 का चीज 16 में लेकर आ गया, तो यहां भी फायदा हुआ है। आगे का 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी 5 का चीज बेच दिया कितना में 6 में, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 का चीज था 3 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ 1 का, 1 का लाभ कितना पर 2 पर, परसेंट 100 से गुना, यानी 50 दूना 100, 50%। ठीक है, देखिए कहा कि शराब से भरे एक पीपे से पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है।
इस मिश्रण से 60 लीटर पानी निकाला जाता है। 60 लीटर पानी नहीं है, सुधार लीजिए, 60 लीटर इस मिश्रण से 60 लीटर मिश्रण निकालिएगा आप, पानी कैसे केवल निकालिएगा। 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। पीपे में शराब और पानी का अनुपात अब 3:2 है, तो शुरुआत में पीपे में कितने लीटर शराब था ये पूछा है। सुनिए जरा गौर से, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। कहा यार कि एक चीज बताइए, मान लीजिए अपने पास 60 लीटर दूध है। दूध है क्या लीटर? 60 लीटर, ये समझना जरूरी है। दूध है 60 लीटर, हमने बोला कि भैया 10 लीटर हमने दूध निकाल लिया, 10 लीटर दूध निकाल लिया, तो आप बताइए कितना भाग निकाले 10 लीटर पर कितना भाग, मिक्सचर का कितना भाग निकाल लिए, कितना पार्ट निकाल लिए। तो आप बोलेंगे सर 10 लीटर निकाल लिए हैं, टोटल कितना में से? 60 में से, यानी 10/60 भाग निकाल लिए। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर 60 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल लिए, तो कितना भाग मिश्रण बच रहा है, शेष कितना बच रहा है? तो सर 60 में से 10 निकाले तो बच कितना रहा है? 50 बच रहा है। 50 बच रहा है कितना में से? टोटल 60 में से, तो टोटल बट्टा में। ये बात समझ पाए ना? अगर ये समझ गए तो सवाल भी समझ जाएंगे। मिश्रण का मात्रा, सॉरी, शुरुआत में कितना शराब था ये पूछा। मान लेते हैं टोटल x लीटर शराब था। शुरुआत में टोटल कितना शराब था? x लीटर। ठीक है बात? बताइए यार 75 लीटर शराब निकाले, टोटल x लीटर था, 75 लीटर निकाल लिए, तो कितना भाग बचा? कितना? x था 75 निकाल लिए, तो शेष बचा x - 75, टोटल कितना में से? x में से, तो x बट्टा में। सक्सेसिव है इसीलिए इनटू। कहा कि पुनः जो नया मिक्सचर बना इसमें से 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिए। अच्छा, मिक्सचर क्या लीटर है? x लीटर है, x - 75 नहीं, टोटल था x लीटर, 75 निकाल ले, फिर 75 लीटर पानी मिला दिए, तो क्वांटिटी तो उतना ही हो गया, x लीटर ही। तो अब है x लीटर, उसमें से 60 निकाले तो बचा x - 60, टोटल कितना में? x में। नीचे है टोटल, ऊपर है शेष शराब। और कहा 2 प्रोसेस के बाद कहा कि बर्तन में शराब और पानी का रेशियो 3:2, यानी 3 शराब है, 2 यूनिट पानी है। तो बताइए शराब 3 है और टोटल 2 पानी है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 5। बस हो गया यार, सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। ऑप्शन उठा लीजिए, ऐसा ऑप्शन कौन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे। तो 225, 375, 250 लेकर कर सकते हैं, और हमको याद है, लेकिन 2 बार कराए तो हमको याद है 300 आंसर है इसका। लेकिन नहीं भी याद होता ना तो भी सबसे पहले ये राउंड फिगर पे जाते, 300 राउंड फिगर है, सबसे पहले उसको चेक करते। फिर भी इतना भी आप नहीं सोच पाइएगा तो आप शुरू से चेक करना शुरू कर दीजिए, और कोई तरीका नहीं है इसको जल्दी करने का। तो 300x का मान लेंगे, तो 300 में से 75 गया कितना? 225, और बट्टा में 300, इंटू 300 में से 60 गया 240, और बट्टा में 300। अच्छा, 0 से 0 तो कट जाएगा, 15 15 225, अब 15 दूना 30, यहां भी 15 दूना 30, 4 पचे 20, 4 छक 24, 2 तिया 6, यानी कि 3/5, लेफ्ट बराबर राइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा एक साइकिल बी को 33% के लाभ पे दिया, बी इसे सी को 25% हानि पर बेचा। यदि सी ने साइकिल 3059 रुपए में खरीदा है तो ए के लिए लागत मूल्य, ए के लिए लागत मूल्य बोला, ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं ए रुपया। ए 33% लाभ पर बी को दिया, 33% लाभ पर बी को दिया, यानी 133/100 गुना में बेचा। अब कहा बी जो है इसको 25% हानि पर सी को दिया, 25% का फ्रैक्शन 1/4 हानि हुआ, यानी कि 3/4 में सी को दिया, पर एक्चुअल में सी ने लिया है कितना रुपया में? 3059 में। हो गया, अब काटा पीटी मचा दीजिए। 133 से अगर काटिएगा तो 133 से ये कट जाएगा कै बार में? 133 से कटेगा, भाग देकर देख लेते हैं यार। 13 बार में तो कटेगा नहीं, 23 बार में कट जाएगा, 23 बार में। ठीक है, अब ये a बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 9200, और बट्टा में 3। अब 3 तिया 9, 3 भाग नहीं लगेगा 0, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3, 30 66, 30 66 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए देखिए, कहा बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपए जमा किए। कै हजार रुपए जमा किए? 50,000 रुपए जमा किए, जो 10% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो तीसरे वर्ष में उसका ब्याज, 3 वर्ष नहीं बोला मेरे भाई, बहुत लोग को यहां कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तीसरे वर्ष में ब्याज पूछा है,
3 वर्ष का अगर ब्याज पूछता तो उसका मीनिंग अलग था, लेकिन ये थर्ड ईयर यानी तीसरे ईयर का ब्याज पूछा है। तो करने का दो तरीका है, देखिए दो नहीं 3-4 तरीका, सीआई के हर सवाल को 4-5 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सारा तरीका समझना। एक चीज बताइए, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10%, रेट काफी अच्छा देने के कारण थोड़ा सा ये आसान भी हो गया। अगर रेट अलग देता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाता, लेकिन रेट 10% दिया और आप सबको पता है कि 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%, और 10% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी फॉर्मूला 10 + 10 + 10 × 10/100 करेंगे, कै परसेंट आ जाएगा? 21%। मेरे प्यारे भाई, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आप बताइए 3 साल के टोटल इंटरेस्ट में से अगर 2 साल का टोटल इंटरेस्ट घटा दीजिएगा तो क्या थर्ड ईयर का सीआई नहीं आ जाएगा? 3 साल के टोटल ब्याज में से पहले 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो ओनली थर्ड ईयर का आ जाएगा। 33.1 में से 21% अगर घटा दीजिएगा तो 12.1% आ जाएगा ब्याज। और ये ब्याज किस पर मिलेगा? मूलधन पे, और मूलधन है कितना? 50,000। 50,000 का 12.1%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से डेसिमल कैंसिल, तो 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 और 1 60, 60-50। ऑप्शन नंबर बी चक्रवृद्धि। ये एक तरीका है। एक तरीका ये है, सेकंड समझ लीजिए यार। जैसे आप सबको पता है, आपको पता है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, और ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण ही चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हर साल के एंड में जो मिश्रधन बनेगा ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। हर साल के अंत में जो अमाउंट बनता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो का थर्ड ईयर का ब्याज बताइए, यानी कि अगर आपको 2 साल का मिश्रधन पता हो जाए तो 2 साल में जितने का अमाउंट बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, और उस प्रिंसिपल पर आपसे पूछा है कि ब्याज क्या लगेगा। तो आप बताइए 50,000 रुपया है, 10% ब्याज लगा तो मिश्रधन हो जाए, रेट है 10% यानी ब्याज 10% हर साल मिलेगा, तो मिश्रधन हो जाएगा कितना? 110/100 गुना। अगेन नेक्स्ट ईयर 10% ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन हो जाएगा 110/100 गुना, यानी कि 2 साल बाद अमाउंट इतना हो गया। अब 2 साल बाद जो मिश्रधन बना है इसी पर नेक्स्ट ईयर ब्याज मिलेगा कै परसेंट? 10%। 2 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 11 11 121 अगुना 10, जीरो लगा दीजिए 5, जीरो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 1, फिर भी यही आ गया है ना। और अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं इतना, तो आप डायग्राम वाला से कर लीजिए। 10% रेट है तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/10। 3 साल का केस है तो 3 पावर प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ ऐसा, तो 3 साल है तो 3 कर लेते हैं पावर में, 4 साल रहता तो 4, तो 3 कर लिए तो 1000। ये प्रिंसिपल आ गया। अब सीआई निकालना है, तो आपको पता है रेट है 10%, यानी हर साल मूलधन पर 1/10 भाग में आज मिलेगा। तो मूलधन अगर 100 यूनिट हमने माना है, दिया नहीं हमने माना है 100 यूनिट, तो 1000 यूनिट, तो 1000 का 1/10 पहला साल सीआई मिलेगा 100, सेकेंड ईयर भी 1000 का 1/10 100 रुपया। लेकिन सीआई होने के कारण मूलधन पर तो ब्याज हर साल मिल ही रहा है, साथ के साथ पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो पिछला साल 100 का 1/10 10। थर्ड ईयर मेरे प्यारे भाई मूलधन पर मिलेगा, यानी 1000 पर मिलेगा 1/10, यानी 100 रुपया तो मिलेगा ही, साथ के साथ पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज, इस पर 1/10 10, इस पर 1/10 10, और इस पर 1/10 1 का थर्ड ईयर का ब्याज बताइए। थर्ड ईयर का यानी ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है थर्ड ईयर का, तो 110 120 और 121, थर्ड ईयर 121 का ब्याज मिला। अच्छा प्रिंसिपल है कितना मेरे प्यारे भाई? 50,000, पर प्रिंसिपल हमने माना है कितना? 1000 यूनिट। थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 121 का वैल्यू पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जीरो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 और 1 6, यानी 60-50। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि सर इससे अच्छा है कि आप जो है पहले वाला जो 2 तरीका था उसमें से कोई एक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कहा एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक कार्य को 3 5 और 15 दिन में कर देगा। कहा कि सर एक पुरुष करेगा तो 5 दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। एक महिला अगर काम करेगी तो 5 दिन में कर देगी, और एक लड़का काम करेगा तो 15 दिन में कर देगा। एक पुरुष करे तो 3 दिन में, मैन करेगा तो 3 दिन में कर देगा। मैन का एफिशिएंसी है M, 3 दिन में काम खत्म कर दिया, टोटल वर्क ये हो गया।
का एक ओमैन अगर करे तो काम कर देगी 5 दिन में, तो ओमैन इंटू डे टोटल वर्क हो गया। और एक बॉयज करे तो काम कर देगा 15 दिन में, टाइम से गुना किया, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, सब टोटल है तो आपस में बराबर। मैन, ओमेन और बॉयज के एफिशिएंसी का रेशियो लिखिए। तो सर जिसको लिखिएगा उसको ढक दीजिए, बाकी को गुना करके उसके नीचे लिखिए। जैसे मैन का लिखना है तो मैन को ढक दीजिए, बाकी को गुना करिए, 15 पचे 75। ओमैन का लिखना है, ओमैन को ढक दीजिए, 15 तिया 45। बॉय को लिखना है, बॉय को ढक दीजिए, 5 तिया 15। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 एकम 15। ये मैन, ओमैन और बॉयज के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मैन का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, ओमैन का एफिशिएंसी 3 यूनिट और बॉयज का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। क्लियर है बात? अब आगे सवाल में कहा एक दिन के 1/5 में भाग में, यानी कि 1/5 टाइम में, 1/5 दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने लड़के को, यही मेन सवाल है, कितने लड़के को एक पुरुष और एक महिला के सहायता करनी चाहिए। सवाल कहा यार कि एक मैन एक ओमैन के साथ कितने बॉयज को काम पे रख लें, एक मैन एक ओमैन के साथ कितने लड़के को काम पे रख लें ताकि काम 1/5 दिन में हो जाए। तो पहले टोटल वर्क बताइए, यहीं से लिख लेते हैं। मैन का एफिशिएंसी 5, 5 के एफिशिएंसी से एक आदमी 3 दिन में टोटल कितना काम करेगा? 15, टोटल काम 15। अब का इस काम को करने के लिए एक मैन एक ओमैन के साथ कितने लड़का, हमने मान लिया एक्स लड़का, तो केवल एक्स लिख के मत छोड़ दीजिएगा, कई बार लोग जल्दीबाजी में एक्स लिख के बढ़ जाता है। सर यूनिट लिखना जरूरी है, एक्स लड़का यानी एक्स बॉय का ये सब लोग मिलकर काम कर देगा कै दिन में? 1/5 दिन में। अब मैन जहां जहां है वहां मैन का एफिशिएंसी लिखिए 5, ओमैन के जगह ओमैन का एफिशिएंसी, बॉय के जगह बॉयज का एफिशिएंसी, काम खत्म। अब यार ये हो गया 15 बराबर 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8, अब प्लस एक्स। अच्छा बट्टा वाला 5 क्रॉस होके इधर आ जाएगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 8 इधर आके घटेगा तो एक्स बराबर कितना? 67 बॉयज। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए देखिए, तो कहा दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर के चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर के चाल से चलना शुरू करता है। एक 4 के चाल से जा रहा है और दूसरा आदमी 6 के चाल से जा रहा है। का उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यदि 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने वाला चालक दूसरे मोटर चालक से आधा घंटा बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो देखें यार दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया है। कहा कि 4 के चाल से चलने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा बाद गंतव्य स्थान पर, भाई एक ही साथ चलना शुरू किया, आधा घंटा बाद पहुंचा, यानी कि दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया है कै घंटा? आधा घंटा। तो दूरी बताना है, मान लेते हैं दूरी है d किलोमीटर, d किलोमीटर दूरी अगर 4 के चाल से जाइएगा समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा 4। यही d किलोमीटर दूरी 6 के चाल से जाइएगा समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा 4। और इनके टाइम का अंतर आधा घंटा यानी 1/2 ईयर का है। ठीक है, 4 6 का एलसीएम 12, 4 तिया तो 3d, 6 दूना 2d, 3d में से 2d गया, d बराबर 1/2, 2 से काटिए 6 बार तो d बराबर कितना? 6 किलोमीटर हो जाएगा। ये एक तरीका है। और एक तरीका ये भी है कि सर जब भी सर्टेन डिस्टेंस दिया हो और किसी सर्टेन डिस्टेंस को अगर दो व्यक्ति या फिर एक ही आदमी अलग अलग चाल से ट्रेवल करे और पहुंचने के यानी कि टाइम में अगर डिफरेंस दिया हो तो डायरेक्ट निकालिएगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 बट्टा s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम होगा। तो सर डिस्टेंस s1 इंटू s2 यानी 6 गुना 4 बट्टा 6 माइनस 4 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम हाफ आवर का, तो 1/2, दूना 4 से 4 कट गया 6 किलोमीटर। आप रेशियो से भी कर सकते हैं पर हम बोलेंगे ऐसे करिए। देखिए कहा 27,000 पर 14 से ही 2/3% प्रति वर्ष के दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। अच्छा साधारण ब्याज बराबर होता है P R, रेट है 14 तिया 42, 42 2 44 बट्टा 3 इंटू टाइम है 8 मंथ, ईयर में लाइएगा 12 से भागा, पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिएगा 90 बार में, ठीक है ना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, अगेन 3 से काटिए 30 बार में। तो ये यूनिट डिजिट जरा देखिए सबके अंत में एक जीरो ही, चाहे एक बार देख ली, 2 चौक 8,
8 या 24, यानी कि 4 जीरो कहीं है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और ऐसे भी 30 दूना 60, 0 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, वही रहेगा बी। ठीक है, देखिए कहा सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा मिसिंग है, 36 किलोमीटर पर आवर एवं 54 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद से कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? अच्छा, एक बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर इतना मीटर लंबा वृत्ताकार ट्रैक पर चलना शुरू किया, का कितने समय में मिलेगा? तो समय दूरी बट्टा चाल, कितना आसान सवाल है यार। दूरी है कितना, ट्रैक का लंबाई 1125 बट्टा चाल, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है तो चाल घटेगा ना। ध्यान रखिएगा ये मीटर है, ये क्या है, मीटर है, तो चाल किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए, मेंटली करिए। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर 5/18 से गुना करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से गुना करेंगे 15 मीटर पर सेकंड। 15 10, अंतर कितने का है, 5 का। काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, 225 सेकंड, ऑप्शन है। ठीक, देखिए का एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों ओर रंगना है, तो 40 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात करें। देखिए ना थोड़ा सा, जैसे ये कटोरा है मेरे भाई, इस कटोरे को कहा कि सर अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है, और इसका जो मोटाई है नगण्य है। अंदर से भी रंगना है इस कटोरे को अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है, अंदर से भी रंगिए और बाहर से भी इसको रंगना है। तो कहा कि कुल कितना खर्च आएगा, तो पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, अंदर और बाहर का एरिया। तो ये क्या है, ये वक्राकार है, यानी ये वक्र पृष्ठ है, और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ एरिया होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ एरिया होता है मेरे प्यारे भाई 2πr²। तो बाहर पेंट करेंगे यानी बाहर का एरिया 2πr²। सिमिलरली अगर मोटाई नगण्य है तो अंदर वाला का भी एरिया कितना हो जाएगा, 2πr²। तो टोटल एरिया क्या हो गया, 4πr²। तो 4 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 7 7 से 7 कट जाएगा। अब यार ये 22 चौक 88, 88 8 से गुना करेंगे तो 8 7 8 56, 8 में 5 7 8 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया, टोटल एरिया अंदर बाहर मिलाकर। कहा है कि 40 रुपया प्रति 20 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा। अच्छा, 40 रुपया प्रति 20 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 20 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 40 रुपया। तो अपना एरिया है कितना, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 20 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा जो है 40 रुपया है, 20 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 40 रुपया, तो हम लोग का अंदर बाहर मिलाकर 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका खर्चा क्या हो जाएगा, तो 40/20 और गुना 616, 20 दूना 40, 2 छक 12, 2 1 3, 2 छक 12, 1232। चलिए देखिए ये तो आसान है, θ1 प्लस θ2 बराबर π/2। अच्छा, π/2 कहने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। θ1 प्लस θ2 बराबर 90। अच्छा, θ1 1/2, 1/2 साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री 1/2, 30 डिग्री ना। तो θ1 का वैल्यू है 30 डिग्री, तो θ2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 90 30 गया सर। θ2 पूछा 60 डिग्री, रेडियन में लाएंगे तो रेडियन में लाइएगा तो π/180 से गुना कर दीजिए, 60 या 180 यानी π/3। ठीक, देखिए कहा रमेश अकेले एक काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश और सोमेश इसे 8 दिन में, रमेश अगर अकेले करे तो 24 दिन में कर देगा, रमेश और सोमेश मिलकर करे तो 8 दिन लगेगा। एलसीएम हो जाएगा 24, 1 कम 8 दिया। सवाल का काम पूरा करने में अकेले सोमेश कितना दिन लेगा, तो सोमेश का एफिशिएंसी देखिए, तो रमेश का एफिशिएंसी 1 है, दोनों का 3 है, तो सोमेश का कितना होगा 2, यानी सोमेश एक दिन में 2 काम, तो पूरा यानी 24 काम कै दिन में, एक दिन में 2 को 24 काम कै दिन में, 12 दिन में। कहा इसको सॉल्व करना है। देखें एक तो तरीका है, आसान सवाल ही है यार, इसी बार प्री का सीजीएल का ही सारा सवाल है, जहां कुछ नहीं लिखा है सब सीजीएल का ही है। देखें यार, इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप आराम से इसको ब्रेक कर लीजिए, वो भी एक तरीका, उसमें भी बहुत टाइम नहीं लगना है। जैसे a² प्लस b² -2ab प्लस a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 10x प्लस 6x, तो -4x और -4x ये कट जाएगा। ठीक है, 25 और प्लस 9, 25 और 9 34, 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 17, एक्स स्क्वायर प्लस 17। एक तो तरीका ये था, नहीं तो एक्स का मान कुछ रख लीजिए, चूंकि कंप्लीट एक्सप्रेशन के बराबर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वेरिएबल के जगह एक्स के जगह कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ऐसे ही आसान था। देखिए कहा ये 2 दिन पहले वाला सेट याद करिए, उसमें भी हम ये डिस्कशन कराए। जैसे कहा कि ये तो आप सबको पता है कि किसी भी वृत्त में का वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई आपस में क्या होता है, समान, ये सबको पता है। तो आप बताइए, कहा कि इस ए बी सी त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो पहले तो कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई चाहिए होगा, तो आप बताना यहां से यहां तक लेकर ये है 10.5, तो ये वाला भी यहां से यहां तक 10.5 हो जाएगा। अच्छा ये वाला 13 है, ये कितना है 13, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी 13 है ना। अब यहाँ ये है 6 है, यहां से यहां तक 6 है, तो ये वाला भी 6, तो ये टोटल लंबाई कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 23.5, ये टोटल लंबाई कितना हो गया 16.5, और ये टोटल लंबाई 13 6 19, तो परिमाप पूछा है तो 0.5 एक हो गया। ठीक है, और यहाँ 24 24 और 6 30 और 10 40 40 और 19 40 और 19 59 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल था। देखिए राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। ओरिजिनल जो कीमत था, जो प्राइस था मान लीजिए 100, 30% कम में खरीद लिया, यानी कितना में खरीद लिया 70% में। का इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेचा। कहा कि अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50%, भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेचा। अच्छा 70 रुपया में खरीदा है, 50% का लाभ यानी कि 50% 1/2 का लाभ यानी 35 का लाभ हुआ, तो बेचा होगा कितना में 105 में। का राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ, ओरिजिनल कीमत पर अर्जित लाभ बताइए, तो ओरिजिनल कीमत है कितना 100, बेचा है कितना में 105 में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 5% का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए का त्रिभुज एबीसी में 3 कोण एक्स बाई और बाई प्लस 10 है, साथ ही 2x - 4y 20 है, तो एबीसी प्रकार का त्रिभुज क्या है। देखिए ना 3 कोण है, एक एक्स है, एक बाई और एक बाई प्लस 10 है, और आप सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो एक्स प्लस 2y बराबर 10 उधर जाके घट जाएगा 170। ठीक है ना बात। आगे का 2x - 4y, 2x - 4y, 2x - 4y बराबर कितना दिया है 20 डिग्री। ए बी सी कैसा त्रिभुज है ये पूछा। एक बात बताइए, हो एंगल निकालना पड़ेगा, एक्स बाई निकाल लेते हैं, तो यहाँ एक्स है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, कितना से गुना 2 से, 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस 2 14 2 दूना 4 बाई और प्लस 170 दूना 340 माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा 8 बाई बराबर 320, तो बाई बराबर 40। अगर बाई 40 है तो बाई का मान किसी इक्वेशन में रखिए, तो बाई अगर यहीं पे रखेंगे तो 40 दूना 80, 80 उधर जाके घटेगा 90, यानी x का वैल्यू 90। तो इस त्रिभुज के 3 कोण में से 2 को तो हमको पता है, तीसरा बाई 40 है तो तीसरा 40 10 50 हो जाएगा। अच्छा किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 है, इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक है, चलिए का एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 140। आगे का इसका विक्रय मूल्य अंतिम अंकित मूल्य का 73.1/2% है। विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 140 का 73 दूना 146 एक 147 बट्टा 2% हटाएंगे तो 100, 0 से 0 2 सते 14, 7 से 7 सते 49, साथ में रहा 4, 7 चौक 28 4 32, 7 3 10। अब बट्टा वाला एक 0 हटाएंगे, डेसिमल एक अंक से पहले विक्रय मूल्य आ गया। का लाभ बताइए, तो लाभ जरा बताइए, तो 100 का चीज था 102.9 में बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट कमाया कितने का 2.9% का। ठीक है, चलिए
ये देखें यार, का x प्लस 1/x बराबर 10 है। सुनिए ना, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए अगर a है तो x माइनस 1/x बराबर पावर सेम बट साइन चेंज, पावर सेम बट साइन चेंज है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर -4। और अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर अब +4 हो जाएगा। ठीक है ना बात, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे तो देखें यार, x माइनस 1/x 10 है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, तो सर 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 जाएगा, प्लस है तो 100 + 4 104 हो जाएगा। हमको पावर 4 पूछ रहा है, प्लस में पावर 4, तो पावर को डबल करेंगे, तो जब पावर डबल करिएगा ना, पावर डबल करेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटाना होगा, तो स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 104 - 2 कितना हो जाएगा 102। अगेन 4 चाहिए तो फिर पावर डबल करिए, और पावर जब डबल करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा। अब पूरा सॉल्व नहीं करिए, चूंकि सारा ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से यहाँ 2 का स्क्वायर 4, जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई अंक क्या रहेगा 4, और उसमें से 2 घटाइएगा, कितना घटाना है 2 घटाना है, तो जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई अंक क्या रहेगा 2 रहेगा। एक के ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलिए देखिए, कहा 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है, तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर लंबी है। अच्छा, 28 मीटर लंबी इमारत में मंजिलों का संख्या कितना, 7। 28 मीटर लंबी, कहा कि एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है। अच्छा, जिस इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है उस इमारत में मंजिल क्या है 7 गो, तो कहा कि सर 48 मीटर लंबी परछाई वाले इमारत में मंजिलों का संख्या कितना होगा, निकाल लेना है। 7/28 × 48, 7 चौक 28, 4 से 12 चौक 48, यानी कि 12 मंजिल है। ठीक है, देखिए, का एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% देता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपए बचाता है, तो पिता की मासिक आय। देखिए, इस सवाल में लैंग्वेज के वजह से, सवाल आसान है पर लैंग्वेज के वजह से हर बच्चा, केवल आप ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा है कि एक स्टेप में तो आप गलत स्टेप ले ही लेंगे, अगर आप जल्दी से पिक कर पाए तब दोबारा आप कर पाइएगा, नहीं तो हर बच्चा, ऐसा नहीं कि केवल आप, हर बच्चा को इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि लैंग्वेज ही थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है यहां से। जैसे देखिए ना, का पिता अपने मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को दे दिया, तो पिता का मासिक आय सपोज 100 है, कहा कि इनकम का 8%, तो 100 का 8% यानी 8 अपने दोनों बेटों के बीच में दे दिया। 8 रुपए दोनों बेटों के बीच में दे दिया, और कहा दोनों बेटा को मिलाकर जितना दिया उसमें से 85% हिस्सा बड़ा वाला का है। तो देखिए यार, जो भी पैसा आपके पास है अमाउंट वाइज वैल्यू घटेगा, लेकिन देखिए अमाउंट वाइज जो है, अमाउंट वाइज वैल्यू घटेगा, लेकिन परसेंट में ऑलवेज 100% मेंटेन रहेगा। तो 100 रुपए था पिताजी के पास, 8% यानी 8 रुपए 2 बेटों के बीच में दे दिए कि बेटा दोनों बांट लेना। अब उसमें से 85% बड़ा वाला लिया, बड़ा वाला 85% लिया, तो बताइए छोटा वाला को कितना मिला होगा, छोटा वाला को मिला होगा 15%। और कहा वह यानी बड़ा वाला के लिए आ रहा है, यहां से पढ़िए ना एक बार, बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, वह राशि का 90% खर्च करता है। वह यानी कि बड़ा वाला को जितना मिला ना, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वह लगेगा आपको कि पिता के बारे में ये आया, पर नहीं, बड़ा वाला बेटा के लिए कह रहा है कि 85% उसको मिला है और वह अपने हिस्से का 90% खर्च कर दिया और 17 रुपया बचाया है। तो बड़ा वाला का टोटल हिस्सा कितना था, दोनों को मिलाकर 8। इस टोटल हिस्सा में से बड़का का हिस्सा कितना है 85%, और जितना बड़ा वाला को मिला इसमें से 90% खर्च कर दिया, तो बचाया क्या परसेंट, 10%, लेकिन एक्चुअल में बचाया है क्या रुपया, 17 रुपया। ठीक है, अब काटा पीटी कर दीजिए, अच्छा सवाल था। अब काटिएगा तो 1 0 से 1 0 सबसे पहले काटेंगे, 17 से एक बार, 17 × 5 = 85, 5 से काट देंगे 2 बार, अच्छा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और 2 से 2 कट जाएगा,
तो 1 यूनिट बराबर ये 25 क्रॉस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। 1 यूनिट 25 है तो का पिता का मासिक आय यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 25 गुना 100, 2500। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए का एक साइकिल सवार 120 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय किया है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर दूरी तय किया। साइकिल सवार की औसत चाल एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो पहले 120 मिनट में 20 किलोमीटर गया और उसके बाद 150 मिनट में 25 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 45 किलोमीटर और बट्टा में टोटल टाइम। पर ध्यान रखिए डिस्टेंस किलोमीटर में लिए हैं तो टाइम आपको आवर में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखें 120 मिनट यानी 2 घंटा यहां लग गया और 150 मिनट कहने का मतलब क्या हुआ? 120 प्लस 30 यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो यहां 2 घंटा और यहां 2.5 घंटा, तो टोटल टाइम लग गया क्या घंटा? 4.5 घंटा। तो स्पीड टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम हो गया, तो ये एवरेज स्पीड आ गया। काट दीजिएगा 10 बार में, ऑप्शन सी। ठीक है। देखिए का एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। साइड है 16 तो 16 का स्क्वायर 256। 4 से काटिएगा 4 छक 24, 4 चौक 16 यानी कि 64√3। ऑप्शन ए। देखिए का सीता ने एक हाइट वोड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा। उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर 15% लाभ होता। सुनिए ना, पहले बेची ना तो उसको 10% लाभ हो रहा था, लेकिन वो 20 रुपए अधिक में बेची है तो 15% लाभ हो रहा है। तो हार्डबोर्ड मार्कर सेट का क्रैमूल आप बताइए ना, पहले 10% लाभ हो रहा था, जैसे ही बिक्रैमूल 20 रुपए इंक्रीज किया आपको 15% लाभ होने लगा। तो पहले 10% लाभ, अब 15% लाभ। डिफरेंस क्या परसेंट का? 5% का। लाभ समान चीजें घट जाता है 5%, लेकिन डिफरेंस है क्या रुपए का? 20 रुपए का। क्रैमूल यानी 100%। तो 5 चौक 20, 4 पर 2 जीरो लगा दीजिए, 400। ऑप्शन सी। देखिए का पाइप 6 घंटे में टैंक का 50% बढ़ेगा। 6 घंटा में टैंक का 50%, 6 घंटा में 50% यानी कि आधा 6 घंटा में, तो पूरा क्या घंटा में? 12 घंटा में। का बी 18 घंटे में, बी क्या घंटे में? 18। तो 12-18 टोटल टंकी का कैपेसिटी 36। 12 तिया 18 दूना 36। अब आगे कहा कि सर यदि दोनों पाइप को एक ही समय खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? दोनों को एक साथ ओपन किए हैं, ए और बी दोनों को एक साथ ओपन किया, तो जब दोनों एक साथ चलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा? आवर है, सॉरी आवर। 1 आवर में कितना भरेगा? 5। तो 36 लीटर भरने में क्या घंटा लगेगा? 36/5 यानी कि 7/1/5 घंटा। और यहाँ पे मिनट में पूछा है, तो आप बताइए 7 आवर का मतलब 7 छक 42, 420 मिनट हो जाएगा। अब प्लस 1/5 आवर को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना, 12×5 = 60 यानी कि 12 मिनट। तो 420 और 12 432। ठीक है। देखिए तो कहा किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 56 है, तो रेडियस पूछा है। अच्छा, त्रिज्य खंड का एरिया दिया 110 और एरिया क्या होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस पूछा है तो r स्क्वायर। 7×8 = 56। ठीक है। और 22×5 = 110। 8 से काटिएगा, 8 चौक 32, 8 × 5 = 40। तो r स्क्वायर बराबर 5, यहाँ 5 × 45 इसको लिख सकते हैं, तो ये 5 × 45, या फिर डायरेक्ट छोड़िए ना, इतना आसान है कि 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 2 22। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 15। 15 ही तो वृत्त की त्रिज्या पूछा था, 15। ठीक। देखिए का माना x, y और z किसी भी विकल्प के लिए x, y, z की 6 अंकों वाली संख्या किससे विभाजित होगी? ये कई बार बताएं, 20 बार ऐसा सवाल कराए हैं और ये आज फिर से बता रहे, इसको रट जाइएगा। देखें यार, रट क्या जाइएगा, आता कैसे ये भी समझ लें, लेकिन ये अब आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत सवाल इस पे पूछता है। जैसे मान लीजिए आपने 3 अंकों वाली संख्या को, जैसे x, y, z 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट करके ये 6 अंकों वाली संख्या बनाए। 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट करके ये 6 अंकों वाली संख्या बनाए। तो जिसको रिपीट किए हैं उसी से डिवाइड करिएगा, तो ये एक बार में लग जाएगा x, y, z। ठीक है, खत्म।
फिर x उतरा भाग नहीं लगेगा 0, फिर y उतरा भाई नहीं, चूंकि यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 ही अंक है तो भाग नहीं लगेगा तो एक और 0, फिर z उतरा, एक बार में भाग लग जाएगा x बाई z। और आप सबको पता है कि ये भाज्य अगर है, ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। अब प्लस शेष तो कुछ नहीं बचा, 0, 0 ऐड करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये 3 अंकों को 2 बार रिपीट करने से जो ये 6 अंकों वाली संख्या बना है, ये 6 अंकों वाली संख्या किससे कटेगा, 1001 से, 1001। और यही आपको याद रखना है कि सर अगर कोई भी नंबर 3 अंकों वाली संख्या को रिपीट 2 बार रिपीट करके अगर कोई 6 अंकों वाली संख्या बनाई गई है तो वो संख्या 1001 से कटेगा। और पता है 1001 का फैक्टर, जैसे 7, 11 और 13, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम, इन तीनों का एलसीएम या ये इन तीनों का गुणनफल 1001 आता है। तो फिर से सुनिए हमने क्या बोला, ये तो समझ गए कि सर 3 अंकों वाली कोई एक संख्या है जिसको 2 बार रिपीट करके ये 6 अंकों का संख्या बनाए हैं, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। और कोई भी नंबर 1001 से अगर कट रहा है, कोई नंबर अगर इससे कट रहा है तो इसके फैक्टर से भी कटेगा, और इसका फैक्टर होता है 7, 11 और 13, 7, 11 और 13। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट करके 6 अंकों वाली जो संख्या बनेगा वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा, 13 गुना 11 143 से भी कटेगा, 13 सते 91 से भी कटेगा, 11 सते 77 से भी कटेगा, 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से कटेगा। क्लियर है बात? तो देखिए का x बाई जेड किसी भी विकल्प के लिए x बाई जेड 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की ये संख्या बनाए, ये 6 अंकों की संख्या किससे कटेगा, तो जैसे ही देखे कि 3 अंक वाला संख्या को 2 बार रिपीट कर दिए हैं और 6 अंक का बन गया तो ये कटेगा 1001 से, और 1001 से कटने का मतलब 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। का 7 एंड 11, हाँ 7 से भी 11 से भी है, 11 और 13, हाँ 11 13 से भी, 7 13 7 ओनली नहीं, ओनली 7 11 से नहीं, ओनली सॉरी हम ओनली नहीं देखे थे, 7 और 11 ने केवल 7 और 11 से कटेगा नहीं भैया, 13 से भी कटेगा, केवल 11 और 13 से नहीं, केवल 7 और 13 से नहीं, 7 11 13। अब जो नंबर 7 से भी कट रहा, 11 से भी कट रहा, 13 से भी कट रहा, तो इनके मल्टीपल से भी ना कटेगा, मल्टीपल से भी कटेगा। ठीक है ना यहां तक? तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।